सफाई कर्मचारियों की 3-4 महीने की सैलरी रुकी हुई है। कमेटी ठेकेदार साहब के बिल नहीं पास करे। पिछले 3 महीनों से सफाई कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से कर्मचारी बहुत परेशान है। किसी को अपने दूध वाले का बिल देना होता है, किसी को किराने वाले का बिल देना होता है। और क्या सैलरी देती है सरकार, 7-8 हज़ार रुपये मैक्सिमम 8-10 के आसपास सैलरी देती है। इससे कर्मचारी बहुत परेशान है और इनमें बहुत भारी रोष है। मैं नगर पालिका कर्मचारी, नगर परिषद का सफाई कर्मचारी यूनियन का प्रधान और संबंधित हरियाणा महाकर्मचारी संघ से संबंधित जी। यहाँ बीजेपी कार्यालय में क्यों पहुँचे हैं सफाई कर्मचारी? सफाई कर्मचारी इसलिए पहुँचे हैं कि सफाई कर्मचारियों की 3-4 महीने की सैलरी रुकी हुई है। कमेटी ठेकेदार साहब के बिल नहीं पास करे। कुछ हमारे शरारती तत्व हैं जो कुछ राजनीतिक लोगों के दबाव बना के ठेका आप लेना चाहते हैं और फिर समाज का शोषण करते हैं। पहले भी उन्होंने आकांक्षा इंटरप्राइज से इसी तरह दबाव बना के खुद ठेका लिया। फिर ये कर्मचारियों की 4-4 5-5 6-6 गैरहाजिरियाँ करते थे और नगर के अंदर रेडी वालों की, दुकानदारों की 150 रुपये की पर्ची काटते थे। ना ही उस पैसे का कोई ब्यौरा है, ना ही कोई उसका बेच है। वो कहाँ जाता था, कहाँ क्या करते थे। इस तरह से ये मतलब कर्मचारियों का बहुत ज़्यादा शोषण करते हैं। यहाँ का मुद्दा बताओ। यहाँ का मुद्दा ये है जी, इस टाइम इनकी तनख्वाह रुकी हुई है 4 महीने की जी। तो हम माननीय अध्यक्ष महोदय से, अशोक गुर्जर जी से गुहार लगाने के लिए आए हैं कि इनकी तनख्वाह दवाई जाए, ठेकेदार साहब के बिल पास कराए जाए ताकि इनकी तनख्वाह टाइम पे मिल सके। ये पिछले 3 महीनों से सफाई कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से कर्मचारी बहुत परेशान है। किसी को अपने दूध वाले का बिल देना होता है, किसी को किराने वाले का बिल देना होता है। और क्या सैलरी देती है सरकार, 7-8 हज़ार रुपये मैक्सिमम 8-10 के आसपास सैलरी देती है। इससे कर्मचारी बहुत परेशान है और इनमें बहुत भारी रोष है। हम जिला अध्यक्ष जी के पास आए हैं कि हमारी सैलरी दिलवाई जाए और हमारे समाज का उद्धार किया जाए। कूड़ा भी नहीं उठ रहा। शहर का कूड़ा तो हम उठा ही रहे थे, पर क्या करें, जब कोई हम ही भूखे मरे तो हम कैसे उठाएंगे। शरीर में कुछ खाएंगे पिएंगे, जान जाएगी तभी कूड़ा उठेगा। जब हमारा बिल पास कर दो तो कोई समस्या नहीं, कूड़ा तो सुबह 2 घंटे में उठ जाएगा। मतलब जब तक बिल पास नहीं हुआ तब भी हमें कुछ आश्वासन तो दो भाई, 2 दिन में कर देंगे, 4 दिन में, हफ्ते में, 10 दिन में हम काम सुबह भी चालू कर देंगे। धर्मेंद्र है जी, मैं डोर टू डोर का प्रधान हूँ जी। और जो हमारी सैलरी रुकी हुई है 3 महीने की जी, उसके लिए इकट्ठा हुए हैं जी। और काम जो रोड का काम है जी, रोड का काम अभी भी चल रहा है तकरीबन। हमने ये हमारे ईओ साहब नए आए थे, उन्होंने बोला हमारे ठेकेदार जी को कि मैं आपका कोई नहीं सोमवार तक कर देंगे बिल पास और तो काम करवाने शुरू कर दे। तो हमने ठेकेदार ने पहले काम करवाना शुरू कर दिया जी। और कहने लगा भाई चलो कोई नहीं धर्मेंद्र, सैलरी आ जाएगी तुम्हारी, ये बिल पास कर देगा। तो हमने काम वैसे बंद कर रखा है, रोड का काम हम चालू कर रहे हैं। फिर भी ये कह रहे हैं भाई ये जो पक्के हैं ये काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं, भाई हमारे को काम दो, हम काम करेंगे। और उसके बाद तो ठेकेदार हैं बहुत अच्छे हैं वो, ठीक है। तो उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया जा रहा है। हमारे साथ जो भी ठेकेदार आता है जी उनको दबाया जाता है, तो हमारे साथ भी बहुत गलत करते हैं वो बहुत ज़्यादा। तो हमने क्या भी हमारा सिर्फ यही ठेकेदार रहे, सैलरी टाइम पे आ रही है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन अब रोक रहे हैं। जो पीछे से नहीं बिल जी उनको मिलेंगे तो हमें कैसे देंगे सैलरी। तो इस चक्कर में ना अभी वो उन्होंने पहले भी पिछले लॉकडाउन में हमने 1-1 बजे तक काम किया, बंदा नहीं चमकता था सड़क के ऊपर, ठीक है। कोरोना टाइम में भी हमने बहुत काम किया। क्या करते थे, 15-15 हज़ार पे पर्चियाँ कटवा के 5 हज़ार 6 हज़ार ऐसे देने उन्होंने। वो सोचते हैं अब भी हम वही काम करें। मतलब ठेकेदार से संतुष्ट हो? हाँ जी, लेकिन बिल पास नहीं हो रहा इस वजह से। हाँ बस इस वजह से ठेकेदार से बहुत खुश हैं हम, कोई हमें कमी नहीं है, काम अच्छे से हो रहा है। ठेकेदार अभी भी कहेगा हमें भी काम करो, हम करेंगे, पर अब वो भी जब भी कराएंगे ना, जब उनका बिल पास होगा वो भी तो किसी बेस पे कराएंगे, उनको भी तो तसल्ली मिले ना सर को। तो इस शहर की साफ सफाई भी तभी आप करोगे? हाँ जी, हाँ हाँ जी बिल्कुल। अपनी तरफ से जो मेरे सारे कर्मचारी यहाँ पर आए हुए हैं आज, इनकी एक ही मांग है कि इनकी सैलरी समय पर मिले और जो मेरे द्वारा काम किया जा रहा है वो पूर्ण रूप से सही किया जा रहा है। काम में हमारे डोर टू डोर में कोई शिकायत नहीं है जी। 3 महीने से मैं अपने पास से इनको सैलरी पेड कर रहा हूँ, 1 या 2 महीने के मैंने दे भी दी है जी। लेकिन मेरा इतने कुछ करने के प्रयास भी मैंने 3 महीने के बिल म्यूनसिपल नगर परिषद को दे चुका हूँ मैं।
और अधिकारियों को बार बार गुहार लाने के बाद कि भी मैं अपने पास से लगभग 55-60 रुपये लगा चुका हूँ, तो मेरे अगले जो बिल हैं, जो पिछले 3 महीने से बिल रुके हुए हैं, वो आप पास कर दीजिए ताकि जो इनकी रुकी हुई सैलरी है मैं इनको दे सकूँ और अपने कार्य से चालू रूप से चला सकूँ। अब समस्या क्या आ रही है, मतलब क्यों नहीं बिल पास हो रहे आपके? बिलों पास करने में कोई समस्या नहीं जी, अधिकारी अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट रहे हैं। वो कोई कहता है अधिकारी पहले वो करे फिर हम करेंगे, दूसरा अधिकारी कहता है जी पहले उनका दायित्व बनता है, पहले वो पास करे फिर हम करेंगे। और पिछले 2 महीने से लगातार मैं बिल अपने पास कराने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन अधिकारियों द्वारा कोई भी संतोषजनक बिलों के बारे में जवाब नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण मुझे हरास होकर और पहले लिखित रूप में दे के नगर परिषद को कि मेरी मजबूरी बन जाएगी जी कार्य बंद करना, तभी जाके मैंने अपने कर्मचारियों को बोला कि आपने कार्य बंद करना है। कर्मचारियों ने आज भी मैं आश्वासन देता हूं नगर परिषद को कि जो अगर मेरे कार्य में कहीं पर कमी है मैं उसको पूर्ण करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बिल रोकना तो कोई समस्या का समाधान नहीं होता, क्योंकि पैसे से ही आगे जो कमजोरियां हैं या काम में कोई कमी है वो दूर की जा सकती हैं। और जो सैलरी है जी, वो कार्य में लगे हैं 127 कर्मचारी, काम तो कर्मचारियों ने करना होता है जी। अगर कर्मचारी अपनी सैलरी के बाद मान लो अगर बैठ जाता है घर पे तो काम कैसे चलेगा? फिर भी ईओ साहब के आश्वासन के बाद कि सोमवार मंगलवार तक जब तक डीएमसी साहब नहीं आता है आप कार्य को सुचारू रखो, ताकि पब्लिक का हमें भी ध्यान होता है जी। देखो हम भी यहाँ, मैं भी यहाँ कैथल का रहने वाला हूँ, मुझे पता है ये मेरा शहर है, इसको साफ़ सुथरा रखना भी मेरा दायित्व बनता है। किसी से मिले हो? मैंने डीएमसी महोदय को भी लिखित में दे चुका था, एसडीएम महोदय को भी, ईओ साहब को भी बाई मेल सभी मान लो तथ्य को अपने रखकर और पेश कर दिए थे कि ये समस्या ये आ रही है मेरे के, तो जो अगर कोई काम में कमी रहती है मैं अपनी दुरुस्त करके उसको काम को निपुण कर लूँगा। लेकिन बरसात का सीज़न होने की वजह से काम में कुछ कमियां रह जाती हैं, क्योंकि जो काम बरसात के सूखे कूड़े के में होना चाहिए बरसात की वजह से वो नहीं हो पाता। और ये भी नहीं है कि भाई शहर में कुछ, कैथल शहर में कुछ अलग से हो रहा है या बाकी हरियाणा में कुछ अलग से हो रहा है। जो कैथल में हो रहा है वो बाकी पूरे हरियाणा में हो रहा है, पूरे हरियाणा की अदायगी की जा रही है समय समय पर। कुछ शरारती तत्व यहाँ जानबूझकर काम में रोड़ा अटका रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ एक होता है कि कोई भी ठेकेदार आओ उनको हाईजैक करना, 1-2 महीने परेशान करना, उनसे काम अडोप्ट करना, कोसना और अपना स्वार्थ सिद्ध करना। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ 15 साल से काम कर रहा हूँ, मैं लोकल हूँ, मैं ऐसा ना मैं उनसे घबराने वाला। सारी जो कर्मचारी हैं मेरे सहयोग में खड़े हैं। अगर मेरा बिल पास नहीं होता इस अगले 2-4 दिन में, अध्यक्ष जी के पास आए हैं सारे कर्मचारी, इनसे अगर हमें कुछ विश्वास दिलाते हैं हमें प्रधान जी, तो मैं कार्य सुचारू रूप से चलेगा। और कर्मचारी भी कोई मना नहीं करता काम करने से, नहीं, वो भी कर्मचारी काम करने के लिए तैयार हैं। आज भी तैयार थे, पहले भी तैयार है कर्मचारियों का। लेकिन बीच वाले जो कुछ शरारती तत्व हैं 5-10 की संख्या में, वो चाहते हैं कि ये काम ना हो। उन्होंने जो रात्रिकालीन जो काम चल रहा था पहले भी, उन्होंने वो परेशान करके भी आज वो 65 कर्मचारी बेरोजगार हैं उनकी वजह से। वो नहीं चाहते कि इन 100 आदमियों का रोजगार चलता रहे। वो काम कर्मचारी सफाई के जो वेतन को लेकर आपसे मिले हैं, क्या किस प्रकार का आश्वासन है, क्या मुद्दा है? देखिए, आज मुझे जिस प्रकार से जानकारी मिली कि आज कैथल शहर के 140 के करीब सफाई कर्मचारी भाजपा जिला कार्यालय में पहुंचे हैं और उनकी एक ही समस्या थी कि वो पिछले 3 महीने की सैलरी उनको नहीं दी जा रही, और वो उन्होंने काम किया, बहुत अच्छा काम किया। इस बात को लेकर के वो आज मुझे यहाँ भाजपा जिला कार्यालय में सभी इकट्ठे होकर के मुझे मिले थे और उनकी मांग थी कि जो उनकी पीछे 3 महीने की सैलरी है वो दी जाए। तो मैंने उसी समय कैथल के उपायुक्त महोदय श्री प्रदीप दहिया जी से बात की और उन्होंने भी आश्वस्त किया कि मैं कल ही नगर परिषद के अधिकारियों को बुला करके इस बात की जांच करूंगा और इसके अंदर क्या कमियां और खामियां हैं और किस वजह से इनकी सैलरी को रोका गया है, और सभी बातों पर पहुंचते हुए और इन सफाई कर्मचारियों का हक इनको मिलना चाहिए। इस बात के लिए हमारे कैथल जिला के उपायुक्त महोदय ने हमें आश्वस्त भी किया और वो बात हमने सफाई कर्मचारियों को बताई। और कल सफाई कर्मचारियों का एक डेलीगेशन, जिसमें 4-5 सफाई कर्मचारी होंगे जो अपनी बात वहाँ पर रखेंगे और उसमें मौके पर उपस्थित डीसी साहब इनकी समस्या को सुनकर के समाधान करने का काम करेंगे। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि कई बार अधिकारियों से मिल चुके हैं, क्या लगता है कि कर्मचारियों में कमी है या अधिकारियों में ही कमी है जो अनसुना कर रहे हैं इस चीज़? देखिए, अब जिस प्रकार से आज इन्होंने बताया, अब तो वो
इन्होंने यही बात रखी है कि हमारी सैलरी हमें मिल जाए, और उसके पीछे का क्या कारण है इस बात की तो मुझे भी जानकारी नहीं है, लेकिन डीसी साहब ने जिस प्रकार से बताया है कि मैं ईओ नगर परिषद को और डीएमसी कैथल को बुला करके और इस बात की जांच करूंगा और सफाई कर्मचारियों का हक इनको मिले, इस बात की उन्होंने खूब चिंता भी जाहिर की है और हमें आश्वस्त भी किया। आगामी दिनों में तिरंगा यात्रा का जो आपकी पार्टी वो आयोजन कर रही है, तो क्या रोड मैप है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शहीदों के सम्मान के लिए, शहीदों को नमन करने के लिए शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है, जिसकी शुरुआत पुंडरी विधानसभा से कल यानी कि 9 अगस्त को होगी और 10 अगस्त को कलायत विधानसभा के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और 13 अगस्त को कैथल विधानसभा के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और ठीक इसी प्रकार से 14 अगस्त को गुला विधानसभा के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। कैथल जिले की चारों विधानसभाओं के अंदर शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हजारों की संख्या में आम जनमानस, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तिरंगा लेकर के शहीदों के सम्मान के लिए, शहीदों को नमन करते हुए और शहीद स्मारक पर और शहीद की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित करके माल्यार्पण करके शहीदों के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है।